सोनीपत के एक परिवार ने मिसाल पेश की है। जी हां, हम आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने अपनी पत्नी के मृत्यु उपरांत उसका शरीर मेडिकल यूनिवर्सिटी में दान दे दिया है। जी हां, पत्नी नीलम शर्मा ने मरने से 1 वर्ष पहले ही देहदान की आखिरी इच्छा परिवार को बता दी थी। लंबी बीमारी की वजह से आज शहर के निजी अस्पताल में नीलम शर्मा का देहांत हो गया, जिसके बाद परिवार ने मृत आत्मा नीलम शर्मा की अंतिम इच्छा अनुसार मृतदेह रिसर्च के लिए दान करने का निर्णय लिया। दिल्ली। हम लोग यहाँ सोनीपत में आई डोनेशन का काम करते हैं और हमारे साथ कई सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे दृष्टि हमारी मेन है, समाज कल्याण शिक्षा समिति भी हमारी पार्टनर है। वो जो भी नेत्रदान या देहदान वगैरह कराते हैं, तो जो भी अंगदान वगैरह होता है उसमें जो आयुदान नेत्रदान होता है उसे हमें ही बुलाते हैं। और इसके एक नेत्रदान से कई बार कई लोगों को फ़ायदा हो, 2 और 2 से अधिक लोगों को फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें स्क्लेरा भी यूज़ होता है और कॉर्निया भी यूज़ होता है। क्या क्या फायदे होते हैं डॉक्टर साहब? जैसे स्क्लेरा के क्या फायदे हैं? स्क्लेरा पैच वर्क में काम आता है। जैसे हमारे ये सफ़ेद पार्ट है ना, इसमें अगर कोई परफोरेशन वगैरह हो जाता है तो उसमें ये काम आ जाता है, जो हमारा सफ़ेद हिस्सा है। और ये जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा है, ये जिसका क्लाउडी हो जाता है या कोई इंजरी वगैरह हो जाती है या किसी केमिकल बर्न, तो उसको ये ट्रांसप्लांट किया जाता है, वो हिस्सा हटा के कॉर्निया का, और दूसरा हम इस पर ट्रांसप्लांट करते हैं। मृतक नीलम शर्मा ने अपने नेत्र भी दान किए। पूर्व मंत्री कविता जैन ने मृत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार का इस पवित्र कार्य के लिए धन्यवाद किया। दरअसल जेटली परिवार ने डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन से संपर्क किया और देह दान करवाने की व्यवस्था करवाने की गुजारिश की। राजीव जैन ने समाज कल्याण शिक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद कुमार से संपर्क किया और देह दान की औपचारिकताएं पूरी करवाई। समाज कल्याण शिक्षा समिति द्वारा शव को मौलाना महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल यूनिवर्सिटी को भेजा गया। शव वाहन को पूर्व मंत्री कविता जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समिति के अध्यक्ष आनंद कुमार ने बताया कि समिति द्वारा अब तक 23 शव चिकित्सा शोध हेतु भेजे गए हैं। इस अवसर पर कविता जैन ने कहा कि मानव शरीर नश्वर है और जलने के बाद मिट्टी में मिल जाता है। उन्होंने कहा कि देहदान में से मेडिकल साइंस से शोध करने वाले छात्रों को शरीर के अंगों के बारे में जानने व देखने का अवसर मिलता है, जिससे ज्ञान के साथ साथ इलाज करने में भी सुविधा होती है। नमस्कार, मेरा नाम सुमित जेटली है। मेरे पिताजी का नाम रमेश जेटली है और हम सोनीपत शहर के ही निवासी हैं। मेरी माताजी नीलम शर्मा जी का देहांत हो गया। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि उनके पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करने की बजाय उसका दान कर दिया जाए, और शरीर दान को वैसे भी महादान माना गया है। तो हम अपनी माताजी की आखिरी इच्छा को पूर्ण करते हुए बिना किसी दबाव में आए हम अपनी माताजी के शरीर को आज दान कर रहे हैं। इसके ऊपर आपके ऊपर किसी संस्था का या कोई पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं है? बिल्कुल नहीं जी, आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं? बिल्कुल सर जी। माताजी की आखिरी इच्छा थी कि उनको कई तरह की बीमारियां भी थी, तो माताजी चाहती थी कि उनको जो बीमारियां हैं आगे भविष्य में उन बीमारियों से पीड़ित होकर लोग कम मरें, तो वो चाहती थी कि इसके ऊपर रिसर्च हो, बेशक दवाइयाँ बने। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप देख सकते हैं आदरणीय हमारी आंटी जी नीलम शर्मा जी अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं सबसे पहले इस दुख की घड़ी में हमारे अंकल जी और उनके बेटे और समस्त परिवार को इस दुख की घड़ी में सांत्वना देती हूँ और उनके साथ हैं, और परमात्मा एक ऐसी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। और सबसे बड़ी बात यह है
कि हम सबको पता है कि हम सभी को एक ना एक दिन जाना है, और उसके बावजूद भी हम में से शायद बहुत विरला ही कोई ऐसा होता है जो अपने शरीर का दान करे। और मैं बधाई देना चाहती हूँ अंकल जी को, उनके सुपुत्र को, और ख़ास तौर से ऐसी दिवंगत आत्मा को जिन्होंने मरने से 1-1.5 वर्ष पूर्व ही ये विचार किया था कि मेरी देह को जब मैं मर जाऊँ तो उसे जलाना नहीं है, मेरी देह किसी के काम आए और इसके लिए उसका दान करना है। और निश्चित रूप से देह दान आज ये हमारी मौलाना मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर ये जाएगी और वहाँ पर रिसर्च के लिए रखी जाएगी। और निश्चित रूप से ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं जहाँ पर रिसर्च के लिए किसी मानव जीव की बॉडी मिले, और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, वैज्ञानिक हैं, वो रिसर्च करेंगे और जो ऑर्गन्स किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी लाइलाज बीमारियाँ या चीज़ें जिनको वैज्ञानिक शोध करने पर ही पता कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा डिसीज़न इन्होंने लिया है और ये आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत एक मार्ग दिखाने का काम किया है। मैं इस परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सांत्वना देती हूँ, और निश्चित रूप से ये जो प्रेरणा का काम इन्होंने किया है ये युगों युगों तक याद रखा जाएगा। तो हम सही मायनों के अंदर जो उनके ऑर्गन्स हैं, अंदर का जो सिस्टम है, वैज्ञानिक बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और बहुत सारी ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं जिनका आज तक हमें पता नहीं चला है। अब जिस तरह से अब कोविड का जो संक्रमण ही आप ले लीजिए, तो वो अंदर जाकर हमारा क्या रूप लेता है, किस तरह से अटैक करता है बॉडी के अंदर। तो निश्चित रूप से मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि हमें इस तरह की भी प्रेरणा लेनी चाहिए अपने जीवन के अंदर कि हम अपने शरीर का दान कर सकें, और शरीर तो वैसे भी वो मिट्टी हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये हमारी संस्था की तरफ से 23वीं बॉडी है और भिन्न भिन्न मेडिकल कॉलेजों में हमने बॉडियाँ भेजी है, ऑल इंडिया में, और क्या नाम है, महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर, NC मेडिकल कॉलेज पानीपत इसराना, और महर्षि मार्कंडे अम्बाला। ये बॉडी मेडिकल कॉलेज अम्बाला जाएगी और ये हमारी संख्या पड़ती है टोटल 23 की है। हम आगे भी आपको इस प्रकार की सामाजिक और मोटिवेशनल न्यूज़ दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। महारा सोनीपत न्यूज़ आपके साथ हमेशा। शेयर करें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएं। अगर आप भी चाहते हैं इसी प्रकार से लोगों को जागरूक करना तो हमसे जुड़े रहें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।